Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me Arina Amir. And before going to the video, please like, share and subscribe my channel and do support me guys. I really want your support. And इस वीडियो में मैं आज अपने MDK 2025 का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी ताकि MDK 2026 में जो मेरी फ्रेंड्स टेस्ट देंगी तो उनको इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिले और वो उससे गाइड लें। तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो गाइस, जब मैं फ्रेंड्स में जब MDK दे रही थी और MDK की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट एक माइंड में था क्या मैं कर पाऊँगी, क्योंकि MDK का जो लास्ट वीक होता है ना, डेट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम कि उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको किस तरह स्पेंड करना है बेसिकली। क्योंकि आपका एक मिनट जो है ना बड़ा वो होता है कि यार बस करीब आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं मेरी बात कि बस पेपर आने का अलग ही वो, और जो टॉपर्स होते हैं ना वो तो उनकी तो अलग ही वो टेंशन होती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि यार चलो के पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी आपको, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, तो आप लोग को रिलैक्स होकर पढ़ना है, अपना माइंड बिल्कुल काम करना है, क्योंकि वो लास्ट वीक जो है बेसिकली देखो MDK जब हम टेस्ट देने जाते हैं ना तो हमारे लाखों बच्चों से कंपटीशन होता है, बट बेसिकली हर MCQs हर स्टूडेंट को आता है, बट उस टाइम पे वो क्या ऑप्शन सही करेगा ये नहीं, वो मेन चीज़ है। क्योंकि MDK अगर कोई देना है मीन्स कि उसे आता है, लेकिन वो उस चीज़ को कवर कर पाएगा और उस टाइम लिमिट में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। उस MDK में सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। वहाँ टेस्ट में बेटा हर बच्चे को सब कुछ आता है, बट टाइम मैनेज की वजह से, या तो एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है जो उसको याद रखने थे, और उसे याद बिल्कुल कंफर्म वाले थे कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उसका वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप था, बट नहीं, वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो मेरा यही है कि मैं जब MDK की, तो जैसे जो लास्ट वीक था मेरा, उसमें तो प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, बट वो जो वैसे प्रिपरेशन तो हो चुकी थी मेरी पहले, लेकिन इसमें रिवीजन टाइम था। तो रिवीजन टाइम में मैंने बहुत रिलैक्स हुई, काम होके मैंने बस सुकून से अपनी रिवीजन की। और जब MDK का लास्ट डे था ना, मतलब MDK जैसे अगले दिन है तो उसकी MDK से पहले जो रात थी, मैं सोच रही यार मैं क्या कर पाऊँगी, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स, उनमें से मैं compete कर पाऊँगी? बहुत डिफ़िकल्ट कंपटीशन है, हर मार्क्स पे आपसे कोई आगे चले जाता है, मेरिट किसी का हाई हो जाता है। तो मेरा यही था कि मैं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने अपने आप को ये मोटिवेशन दी कि नहीं यार, यू कैन डू दिस एंड अरीना यू आर मेड फॉर दिस। तो इसी तरह आपको भी अपने आप को मोटिवेट करना है कि आप कर सकते हैं। नो, आप ये बिल्कुल भी ना करें कि अपना को डिमोटिवेट करते हैं, यार मेरे तो सेंटर में सारे टेस्ट गलत जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं जाता मेरा, और चला भी गया तो बहुत मुश्किल से अच्छा जाता है, वरना तो मेरा तो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, ये MDK का रूल है, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आप में सेल्फ बिलीफ हो, इतना आपका हो कि यार नहीं मैं कर सकती हूँ। जब सब कर रहे हैं ना, देखो कोई भी डॉक्टर है वो कोई न्यू चीज़ नहीं है, मतलब वो भी डॉक्टर मेहनत करके बना है। तो आप लोग भी इसी तरह स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह यू विल अचीव दिस। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो मतलब रात, फिर मैं सुबह उठी, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को भी जो नहीं पढ़ते उनको भी मैं एडवाइस दूँगी कि अल्लाह से करीब हो जाए, क्योंकि MDK ने मुझे अल्लाह से बहुत करीब कर लिया है। अल्लाह के जितने करीब होंगे आप लोग, उतना ही आप लोग अपने आप को बेहतर फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा अपने अंदर चेंज देखेंगे। तो अपना आपको अल्लाह से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह से कनेक्शन। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब फजर की नमाज़ पढ़ी, और वो मेरी एक स्पेशल नमाज़ थी, क्योंकि मुझे पता था MDK दिन मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल नमाज़ थी, और मैंने उसमें स्पेशल दुआएं मांगी अल्लाह ताला से। और फिर मैं निकली टेस्ट सेंटर के लिए। जो मेरा टेस्ट सेंटर था वो दाव का था, दाव यूनिवर्सिटी में जाना था। तो मैं गई, फिर मैं जब दाव यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब किस टाइप का था कि बहुत लंबी लाइंस, बहुत ज़्यादा, मैं समझ लो हज़ारों बच्चों के बाद लाइन में लगी थी लिटरली। क्योंकि वो पहले से भी कुछ बच्चे जो थे वो, जैसे अगर 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था तो मैं 6:30 बजे नहीं गई थी, क्योंकि ये 6:30 बजे जाना बेवकूफ़ी है, रिपोर्टिंग टाइम पे हम नहीं जाते। हम थोड़ा मतलब मैं तकरीबन निकली थी घर से 7 साढ़े 7 बजे,
लेकिन उससे पहले भी कुछ होते हैं स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पहले से ही आए हुए थे और जो रात के भी रुके हुए थे उस एरिया में, तो उस वजह से मैं पीछे लगी। मतलब बहुत रश था, इतना क्राउड था ना, वो क्राउड बेसिकली वो क्राउड एक डर था यार, एक क्राउड इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा आपको अपना जो पढ़ा हुआ है ना, आपको एक एंजाइटी फील होगी, डिप्रेशन फील होगा, स्ट्रेस, लेकिन आपको नहीं होना। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप ये सोचें कि अगर ये MCQs मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, और ये MCQs जो है आपको ही आता है, इस तरह सोचें, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। ये जो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा यही होता है यार, बहुत टेंशन होती है, बट आप लोग को टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पे बिलीफ रखें। जब तक आप वहाँ खड़े हैं वेटिंग लाइन में, तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आयतल कुर्सी पढ़ते रहें और सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करते रहें और अल्लाह को याद रखें। क्योंकि देखें MD के टेस्ट में जब आप बैठे हुए हैं ना, तो वहाँ जो आपके पास ताकत होगी, देखें हर बच्चा टैलेंटेड होता है और बहुत से टैलेंटेड बच्चे वहाँ जाके, क्यों आपको देखा होगा आपने कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, बट वहाँ वो फेल होगा, क्यों? इसकी बिहाइंड रीज़न क्या है? देखिए, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कभी कभी जब आप MCQs आपको आता हुआ MCQs ना आए, तो आप अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको गेबी मदद भी होती है, लिटरली गेबी मदद भी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा, उस आपने बहुत सही करेक्ट किया उसका, तो वो गेबी मदद है, आपको अल्लाह ताला हेल्प करता है। अगर आप अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह से मेरा पहला रूल है कि अल्लाह से अपना कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग करें और अल्लाह का जिक्र करते रहें, जितना हो सके उतना अल्लाह का जिक्र करते रहें। और आगे ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ था, फिर मैं वही घबराहट में मैं अंदर गई, थोड़ा रिलैक्स भी किया अपना आपको, क्योंकि मैंने बोला जब सब हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन डू ऑल्सो। तो मैं जब अंदर गई तो वहाँ भी चेकिंग होना शुरू हो गई और वो और क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होने वाला है यार, कि आगे क्या होने वाला है। फिर हम जब सीट पे बैठे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक हार्ट बीट तेज़ होनी शुरू थी, तो वो होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, वी कैन डू दिस। तो उसके बाद में इस पेपर हमारा स्टार्ट हुआ और जब इस जैसे स्टार्ट हुआ, हम सब स्टूडेंट्स अपना फोकस करना शुरू हो गए और हमने अपना पेपर दिया और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखे, ठीक है। तो हमने अपना टेस्ट वगैरह सब ने दिया अपना, और जब बाहर निकले तो मैंने अल्लाह ताला को बहुत शुक्र किया। देखें, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप MD के 2026 के लिए मैं आप लोग को वो बोलूँगी कि अगर आप टेस्ट देकर आए हैं और आप लोग को लग रहा है यार नहीं, अच्छा नहीं हुआ, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतरीन कुछ लिखा होगा। अगर वो नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने उससे बेहतरीन, आप कभी वहाँ पे शक ना किएगा कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ गुड, आपके लिए अल्लाह बेहतरीन सोचेगा। इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है, अल्लाह की सोच वहाँ शुरू होती है। तो इंसान मतलब आप लोग को ये नहीं होना कि, क्योंकि अगर आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ये नहीं सोचें कि यार ये क्यों नहीं मिला, इसमें देखें आपकी भलाई नहीं होगी जब ये अल्लाह पाक ने नहीं दिया। वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो आपको मनपसंदीदा चीज़, फेवरेट चीज़ आपको नहीं दे रहा, फेवरेट फील्ड नहीं दे रहा, उसमें कोई रीज़न होगी। वो आपको किसी चीज़ से बचाना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि मेरे प्यारे बंदे का इस तरह कुछ हो, तो इसलिए उसने आपको सेव किया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो अल्लाह ताला से यही मदद मांगे, अपने लिए मदद मांगे और सेल्फ बिलीफ रखें, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेड होंगे। तो मेरी यही एडवाइस है माय फ्रेंड्स कि आप लोग अल्लाह से जो है अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें, अल्लाह का जिक्र करते रहें और लोगों की मदद भी करें कि इंसान जैसे हम लोग को मदद भी करनी चाहिए लोगों की। हम लोग सिर्फ जो जिक्र करते रहते हैं वो मेन थिंग नहीं है, आपको अब इंसानों को भी खुश रखना है, ठीक है। तो that's all I want to say, and please support me guys, like, share and subscribe my channel, and Allah Hafiz.